आज से कई सालों पहले किसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टोनी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टोनी के चेहरे पर काले काले धब्बे थे और इन धब्बों की वजह से टोनी की माँ बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। टोनी की शादी को लेकर तभी टोनी के घर पर उसके मामा आते हैं। मैंने टोनी बिटिया के लिए एक लड़का देखा है और वो लड़के वाले शाम को टोनी बिटिया को देखने आ रहे हैं। क्या क्या कहा भैया आपने? हमारी टोनी बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हाँ, हमारी टोनी बिटिया को शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो लोग आते ही होंगे। टोनी बिटिया तू जा, अच्छे से तैयार हो जा, तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर टोनी की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं टोनी को देखने के लिए। यहाँ आने में आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ बड़े आराम से आए। आप बस हमें हमारी बहू से मिलवा दें। हाँ हाँ, पहले आप कुछ चाय नाश्ता तो करें। चलो भाई, हमने तो अब नाश्ता भी कर लिया। अब आप अपनी बेटी को बुलाएं। टोनी बेटा, जरा इधर आना। और जैसे ही टोनी बाहर निकलकर आती है, टोनी के चेहरे पर काले काले धब्बे देखकर लड़के वाले कहते हैं, अच्छा तो अब हम चलते हैं। ये कहकर टोनी के घर से लड़के वाले चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी के चेहरे पर काले काले धब्बे देखकर लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा हमारी टोनी बिटिया के लिए, तू देखना एक दिन। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया हर तरह की क्रीम अपने चेहरे के ऊपर लगाया करती, पर उसके चेहरे पे से एक भी काले धब्बे नहीं जाते। तभी टोनी के घर पर एक फकीर बाबा आता है भिक्षा मांगने। ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बेटी। ये लो बाबा, इसमें कुछ खाने का सामान है। क्या बात है बेटी, तू थोड़ी परेशान लग रही है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बता बेटी, शायद ये फकीर बाबा तेरी कोई मदद कर सके। अब बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मेरे चेहरे से ये काले काले धब्बे नहीं जाते हैं। मैं हर तरह की क्रीम लगाकर देख चुकी हूँ, ये फिर भी काले काले धब्बे नहीं जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? आप हंस क्यों रहे हैं बाबा? क्योंकि बेटी मैं एक ऐसे पेड़ का पता जानता हूँ जो जादुई पेड़ है, जिसके ऊपर कोई फल नहीं बल्कि क्रीम लगती है। और वो कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है बल्कि जादुई क्रीम है, जिसको लगाते ही तेरे चेहरे से ये काले काले धब्बे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्या क्या सच में बाबा? हाँ बेटी, ये सच है और मैं तुझे उसका पता बता देता हूँ, वो कहाँ पर है। पर तू ये बात अच्छे से याद रखना। क्या क्या बाबा? वो एक जादुई पेड़ है और जब तक वो जादुई पेड़ तुझे अपने हाथों से वो जादुई क्रीम तोड़ कर ना दे दे, तब तक तू उस पेड़ से कोई क्रीम मत तोड़ना, वरना ये धब्बे तेरे चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अगर तूने अपने हाथों से उस जादुई क्रीम को तोड़ लिया। ठीक है बाबा, मैं आपकी ये सारी बातें याद रखूंगी। अब आप मुझे बताएं, वो जादुई पेड़ कहाँ पर है? तुझे जंगल के उस तरफ जाना है, जिस तरफ सूरज डूबता है। उसी तरफ जाते हुए
जंगल के बीचों बीच तुझे वो जादुई पेड़ मिलेगा। ये कहकर फकीर बाबा वहाँ से चला जाता है और बिना कुछ बताए टोनी अपनी माँ से उस जादुई पेड़ की तलाश में निकल जाती है और काफी देर बाद टोनी चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और टोनी इतनी सारी जादुई क्रीम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, ऐ जादुई पेड़, तू मुझे अपनी एक जादुई क्रीम तोड़कर दे दे। अच्छा, तो तुझे मेरी जादुई क्रीम के बारे में मालूम है, तो तुझे ये भी पता होगा मेरी जो 3 पहेलियों का सही जवाब देता है उसे ही मैं तोड़कर अपनी जादुई क्रीम देता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, पूछ अपनी पहेलियाँ, मैं उसका सही जवाब दूंगी। अच्छा, तो बता वो कौन सी चीज है जो हमारी हर हरकत कॉपी करती है पर हमारी आवाज को नहीं। बताओ उसका क्या नाम है। दोस्तों, टोनी चिड़िया के साथ आप भी जादुई पेड़ की तीनों पहेलियों को सुलझाएं। अगर आपको इस पहेली का जवाब आता है तो वीडियो को रोककर कमेंट्स में बताएं। वो कौन सी चीज है जो हमारी हर हरकत कॉपी करती है पर हमारी आवाज को नहीं। उसका जवाब है आईना। आईना हमें कॉपी करता है पर हमारी आवाज को नहीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब मेरी दूसरी पहेली का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जिसकी 4 उंगलियां तो हैं पर वो जानवर नहीं, अंगूठा भी है पर वो इंसान नहीं। बताओ क्या है वो। वो कौन सी चीज है जिसकी 4 उंगलियां तो हैं पर वो जानवर नहीं, अंगूठा तो है पर वो इंसान नहीं। अरे हाँ, दूसरी पहेली का जवाब है ग्लव्स। ग्लव्स में 4 उंगलियां होती हैं पर वो जानवर नहीं, अंगूठा भी होता है पर वो इंसान नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरी आखिरी पहेली का जवाब दो। अगर तुमने इस पहेली का जवाब दे दिया तो मेरी जादुई क्रीम तुम्हारी। वो कौन सी चीज है जिसकी कोई जिंदगी नहीं पर वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। बताओ क्या है वो। दोस्तों, अगर इस पहेली का जवाब आपको मालूम है तो कमेंट्स में बताओ। वो कौन सी चीज है जिसकी कोई जिंदगी नहीं पर वो खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। अरे हाँ, इसका जवाब है बैटरी। बैटरी में कोई जिंदगी नहीं होती पर वो खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। बहुत बढ़िया, सही जवाब। और फिर जादुई पेड़ टोनी चिड़िया को अपनी जादुई क्रीम तोड़कर दे देता है और जादुई क्रीम लेकर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टोनी चिड़िया घर पहुंचकर वो जादुई क्रीम लगा लेती है और देखते देखते उसके चेहरे से अचानक सारे काले धब्बे गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हों, रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।